अस्सलामुअलैकुम, कैपिटल टीवी में खुश आमदेद। मैं हूँ मुअज़्ज़म असगर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। काबीना का विफाक और आला अदलिया में उमूर पर मुशावरत के लिए फ़ोरम कायम करने की ज़रूरत पर जोर। फ़ोरम की मौजूदगी में अहम इंतज़ामी उमूर में गैर ज़रूरी इल्तिवा ख़त्म करने में मदद मिलेगी। काबीना की जानिब से ये कहा गया। काबीना की जानिब से कहा गया कि FBR के 300 ट्रिलियन, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के 250 अरब के मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में टैक्स मुकदमात, सरमायाकारी, इंतज़ामी तयनातियों पर स्टे ऑर्डर जैसे अहम मुकदमात शामिल हैं। इल्तिवा की वजह से मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। स्टे ऑर्डर्स की मुद्दत मुतय्यन कर दी जाए तो मुल्क को कौम का फ़ायदा होगा। काबीना का अहम शख्सियात और ख़वातीन पर सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात लगाने पर गहरी तशवीश का इजहार। विफाकी काबीना का इसके तदारुक के लिए कानून साजी पर जोर। वजारत बराए कॉमर्स की सिफारिश पर स्टेट लाइफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तंजीमें नौ करने की मंजूरी दी गई। बोर्ड में चेयरमैन स्टेट लाइफ, वजारत कॉमर्स, सेहत और ख़जाना के नुमाइंदगान बतौर सरकारी डायरेक्टर्स शामिल। 50 मेगावाट विंड टर्बाइन मनसूबा लगाने के लिए 2 क्रेनें दरामद करने पर कस्टम ड्यूटी में इस्तिस्ना की मंजूरी दी गई। 34,500 मैट्रिक टन दाल मूंग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान बरामद करने की मंजूरी दी गई। नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, मजीद क्या फैसले किए गए हैं इस इजलास में? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने वफाकी हुकूमत और आला अदलिया के माबैन अहम मुल्की उमूर पर मुशावरत करने के लिए फ़ोरम कायम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस फ़ोरम की मौजूदगी में अहम इंतज़ामी उमूर में गैर ज़रूरी इल्तिवा को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। अहम ज़ेर इल्तिवा उमूर में टैक्स के मुकदमात, सरमायाकारी, इंतज़ामी तैनातियों पर स्टे ऑर्डर जैसे अहम मुकदमात शामिल हैं, जिनकी वजह से मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इस वक्त FBR के 300 ट्रिलियन रुपये और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के 250 अरब रुपए के मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तिवा है। अगर स्टे ऑर्डर की मुद्दत मुतय्यन कर दी जाए तो मुल्क को कौम का फायदा होगा। साथ साथ काबीना ने अहम शख्सियात बिलखुसूस खवातीन पर इल्जामात, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर घटिया इल्जामात लगाने के सिलसिले पर गहरी तशवीश का इजहार किया और इसके तदारुक के लिए कानून साजी पर जोर दिया। काबीना ने वजारत कामर्स की सिफारिश पर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तंजीम 9 की मंजूरी दी। इस मंजूरी के बाद बोर्ड में चेयरमैन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वजारत कामर्स, वजारत सेहत और वजारत खजाना के नुमाइंदगान बतौर सरकारी डायरेक्टर्स के शामिल होंगे। इसके अलावा मारूफ इक्तसादियात के माहिरीन हुमायूं बशीर, मोहतरमा बोरोस सदवा, मोइन फोदा और अनवर मंसूर खान बतौर खुद मुख्तार डायरेक्टर शामिल होंगे। काबीना ने वजारत कामर्स की जो सिफारिश पर बैनुल-अक़वामी कंपनी पिगोटो के पाकिस्तान में गाड़ियों का कारोबार शुरू करने की खातिर इस कंपनी की गाड़ियां टेस्टिंग के लिए दरामद करने की इजाजत दे दी। काबीना ने वजारत कामर्स की सिफारिश पर ट्राइकॉम विंड पावर प्राइवेट लिमिटेड को चैम्बर जिला ठट्टा में 50 मेगावाट विंड ट्राइब्यून मनसूबा लगाने के लिए 2 बड़ी क्रेनों दरामद करने पर कस्टम ड्यूटी में एक मरतबा इस्तिस्ना की मंजूरी दी। काबीना ने वज़ारत कामर्स की सिफारिश पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 34,500 मैट्रिक टन दाल मूंग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान बरामद करने की इजाजत दी। इसके अलावा काबीना ने सऊदी अरब के साथ 821.80 मिलियन डॉलर कर्जों की मुअख्खर अदायगी के मुआहदे की मंजूरी दी। काबीना को आगाह किया गया कि 2027 तक मजमूई तौर पर किया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला काबीना नहीं करती। हम कितनी देर तक पेट्रोल की कीमतें रोक सकते हैं? यूरोप और अमरीका तनाव की वजह से आलमी मंडी में तेल महंगा हो रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म कहते हैं घबराएं नहीं, इसलिए मोनस इलाही ने बात की। अपोजिशन 3 साल में 13 बार हुकूमत गिराने की कोशिश कर चुकी है। फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो में हुकूमत हटाने की सकत नहीं। अगर केसेस से बच गए तो तहरीक अदम एतमाद ला सकेंगे। मुझे इनके मुकद्दर में जेलें नज़र आ रही हैं। ख़वातीन के खिलाफ पीपल्स पार्टी नहीं, नून लीग गंद उछालती है। मरियम नवाज को ख़वातीन के खिलाफ मुहिम की सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। मरियम, बिलावल भुट्टो को पहले मेयर का इलेक्शन लड़ना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि इनके इकट्ठे होने का मकसद मुकदमात से तवज्जो हटाना है। उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे। ये काबीना का फैसला नहीं होता। ये फैसला जो है ये तो जो है वो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का फैसला होता है। इसमें
देखिए तेल हमारे यहाँ तो जाहिर है हम तो नहीं हमारे यहाँ प्रोड्यूस तो नहीं होता, ये तो दुनिया में प्रोड्यूस हो रहा है इस वक्त। जो हालात चल रहे हैं यूक्रेन में, और दुनिया आप देखें किस तरह से एक दूसरे के हालात को मुतासर करती है, कि यूक्रेन के और जो इस वक्त यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की, वो शूट अप हो गई है। पीएम साहब चूंकि कहते हैं कि घबराए नहीं, तो उन्होंने तो ऐसे बरसबिल तज़किरा ये जिक्र किया कि घबराए नहीं। बात यह है कि जैसा मैंने आपको पहले कहा कि इनमें सख्त नहीं है, ये वो कहते हैं ना तीर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये 13वीं कोशिश है जो ये करना चाह रहे हैं। और अगर मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज या शहबाज शरीफ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, तो ये तो बड़ी एक तारीख है। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 8 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़ समरी इरसाल कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को भिजवा दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ओगरा की समरी पर हतमी फैसला करेंगे। शेरी रहमान कहती हैं हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने जा रही है। पेट्रोल की कीमत पहले ही 148 रुपये फ़ी लीटर है। 3 साल में हुकूमत ने पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 53 रुपये का इजाफा किया। 2 साल मजीद रहे तो पेट्रोल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। करप्शन के खिलाफ पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को कराची से लॉन्ग मार्च कर रही है। हुकूमत के खिलाफ हर शहरी पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शामिल होगा। वज़ीर आज़म आजकल अपनी काबीना को ना घबराने के मशवरे दे रहे हैं। पीटीआई के अरकान सिंध असम्बली का वज़ीर आला हाउस तक मार्च। पीटीआई अरकान असम्बली ने सीएम हाउस के गेट के सामने धरना दे दिया। हमें सिंध असम्बली में बात नहीं करने दी गई। बिलाल गफ्फार की जानिब से ये कहा गया, उनकी जानिब से कहा गया कि हम वज़ीर आला हाउस याददाश्त पेश करने आए हैं। खारदार तारों और कंटेनर से वज़ीर आला हाउस तक के रास्ते बंद कर दिए गए। वज़ीर आला हाउस के अतराफ पुलिस की भारी नफरी पहुंचा दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं बहुत से लोग अच्छा लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं मगर ज़ीरो टैक्स देते हैं। बहुत जल्द ऐसे लोगों तक पहुंचने वाले हैं जो टैक्स नहीं देते। लोगों के घरों में गाड़ियां हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल है मगर टैक्स नहीं देते। एहसास प्रोग्राम में भी उस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। हमें खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए वोट मिले क्योंकि हमने वहाँ गुर्बत कम की। पाकिस्तान में थोड़ी गुर्बत कम हुई, इसे कामयाबी समझता हूँ। ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली जाम जमाली के खिलाफ तहकीकात बंद करने की मंजूरी दी गई। 2 रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी भी दी गई। 6 इन्वेस्टिगेशंस की भी मंजूरी दी गई। रेफरेंस FBI अफसरान के खिलाफ दायर करने की मंजूरी दी गई। मुलजिमान पर गैर मुल्की कंपनी को गैर कानूनी ठेका देने का इल्ज़ाम है। मुलजिमान पर ख़जाने को 11.125 मिलियन डॉलर नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरीगेशन मुल्तान मोहम्मद अफजल और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। MNA बरजीज ताहिर EOBI की इंतज़ामिया के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दी गई। नुमाइंदा कैपिटल TV अमरीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल ही चेयरमैन नायब वज़ीर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, जबकि स्पीकर बलोचिस्तान स्पीकर जाम जमाली के खिलाफ तहकीकात बंद करने की मंजूरी दे दी गई। 2 रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई है। नायब के मुताबिक 6 इन्वेस्टिगेशन की भी मंजूरी दी गई। रेफरेंस FBI अफसरान के खिलाफ दायर करने की मंजूरी दी गई। मुलजिमान पर गैर मुल्की कंपनी को गैर कानूनी ठेका देने का इल्ज़ाम है। मुलजिमान पर खजाने को 11.125 मिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाने का भी इल्ज़ाम है, जबकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरीगेशन मुल्तान मोहम्मद अफजल और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब बैंक के अफसरान के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी दे दी गई है। ताहम साबिक सेक्रेटरी रेवेन्यू के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी दे दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया अमरीन अली, आपने अपडेट किया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान अकेला अफगानिस्तान की मदद नहीं कर सकता। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं।
अफ़गानिस्तान में अब कोई तसादुम नहीं है। अफ़गान अवाम के लिए जल्द या बदेर तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना होगा। हम तमाम इलाकाई ममालिक से मुशावरत कर रहे हैं। ख़ित्ते के ममालिक अफ़गानिस्तान के मामले पर किरदार अदा करें। अफ़गानिस्तान को 40 साल चैलेंजेस का सामना रहा। भारत से पड़ोसी जैसे ताल्लुकात चाहते हैं, मगर वाहिद मसला कश्मीर है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत का कोई राबता नहीं। Pakistan can't do it alone. I think we are consulting all the regional countries. But, for the well-being of the people of Afghanistan, sooner or later they will have to recognize Afghanistan. There's not even, when the Taliban were in power last time, there was a Northern Alliance where there was a conflict going on. There's no conflict now in Afghanistan, which is, by the way, after 40 years, this is the first time the country is conflict-free, apart from, small terrorist organizations, which the more stability in Afghanistan, the less chance of any of these international terrorists to survive there. So I feel that the only way forward is recognition. The Taliban government pledged both. They've talked about human rights and they've talked about inclusive government. Now the question is, what will it take for the world to be satisfied that the Taliban meet the condition? Right. This is really the condition, because they've agreed to the two conditions. 5th August 2019 decision of India to change unilaterally the status of Kashmir. That was the beginning when our relationship. There is no relationship since then, because this is going against the United Nations Security Council resolution. We are not dealing with a rational government. We're dealing with a government which ideology is based on hate towards Muslims, towards minorities, specifically towards Pakistan. And it's not a rational government where we can talk to them. मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं 18 फरवरी को 3 बजे पार्लियामेंट के सामने रैली और जलसा होगा। मुल्क भर में मोदी और भारत के इक़दामात के खिलाफ एहतजाज होगा। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान में रैलीज निकाली जाएंगी। जुमे को इस्लामाबाद में ख़वातीन का मुजाहिरा होगा। 18 फरवरी को यौम हिजाब मनाया जाएगा। भारत में मुसलमान लड़की ने जुर्रतमंदी से गुंडों को ललकारा। सेकुलर भारत का चेहरा बेनकाब हो गया। जब से मोदी आया है, मुसलमानों पर जुल्म का बाजार गर्म है। अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से कहा गया कि हैरत है, नाम निहाद इंसानी हुकूक के इदारे क्यों खामोश हैं। भारत में मुस्लिम ख़वातीन के साथ जुल्म किया गया। के दिन इस्लामाबाद में ख़वातीन का एक भरपूर मुजाहिरा होगा, जो इंडिया के मुस्लिम ख़वातीन के साथ मज़ालिम रखा गया है, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए, उन पर मज़ालिम के ख़िलाफ़ इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ और जलसे मुनक़िद किए जाएंगे। बहुत सारे बच्चियाँ हिंदुओं के जुल्म और जबर का निशाना बनाए। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, उस रियासत में जो सेकुलरिज्म के नाम पे बना, जो सेकुलर स्टेट है, जिसमें तमाम बसने वाले लोगों के हुकूक महफूज हैं, इस दावे से ये रियासत चल रही थी। लेकिन रियासत का बेनिकाब हो गया। इंडिया के हुकूमत को पता लगे कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के मुसलमान इंडिया के मुसलमान भाइयों के साथ एक है और उनके साथ यकजहती कर रहे हैं, और उनकी हर उस नाजायज़। फैसल वावडा ने अपनी नाअहली का फैसला चैलेंज कर दिया। फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन नाअहली का फैसला देने का मजाज नहीं था। इलेक्शन कमीशन के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन का 9 फरवरी का नाअहली का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अपील में ये इस्तदा की गई है। फैसल वावडा ने अपनी नाअहली का फैसला चैलेंज कर दिया है। फैसल वावडा की इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील।